दौड़ने वाला पत्थर। ये एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा चौकोर पत्थर था जो हमेशा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के झोले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मोजज़ात जाहिर हुए जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी हुआ है। इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है, वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ है, और यही मोजज़ा इस पत्थर के मिलने की तारीख है। इसका तफसीली वाकया ये है कि बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वो बिल्कुल नंगे बदन होकर मजमाए आम में गुस्ल किया करते थे, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गो के उस कौम के एक फर्द थे और उस माहौल में पले बड़े थे, लेकिन खुदावंदे कुद्दूस ने आपको नबुव्वत और रिसालत की अजमतों से सरफराज फरमाया था। इसलिए आपकी इस्मत नबूवत भला इस हयासोज बेगैरती को कब गवारा कर सकती थी। आप बनी इसराइल की इस बेहयाई से सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे, इसलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या तहबंद पहन कर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप कभी भी नंगे होकर गुस्ल नहीं फरमाते, तो जालिमों ने आप पर यह बहतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्से में या तो बर्स का सफेद दाग या कोई ऐसा ऐब जरूर है कि जिसको छुपाने के लिए नंगे बदन होकर नहीं नहाते। और जालिमों ने इस तोहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर कूचे और बाजार में ये प्रोपेगेंडा फैल गया। इस मकरूह तोहमत की शोरिश का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्बे नाजुक को बड़ा सदमा और रंज गुजरा और आप बड़ी कोफ्त और अजियत में पड़ गए। खुदावंद कुद्दूस अपने मुकद्दस कलीम के रंजो गम को भला कब गवारा फरमाता और अपने एक बरगजीदा रसूल पर एक ऐब की तोहमत भला खालिक आलम को कब और क्यों कर और किस तरह पसंद हो सकती थी। अरहमुर राहिमीन ने आपकी बराअत और बेअबी जाहिर कर देने का एक ऐसा जरिया पैदा फरमा दिया कि दम जदन में बनी इसराइल के प्रोपेगेंडों और उनके शुकूक व शुबहात के बादल छट गए और आपकी बराअत और बेअबी का सूरज आफताब आलम से ज्यादा रोशन व आश्कार हो गया। और वो यूं हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामन में छुपे हुए एक चश्मे पर गुस्ल के लिए तशरीफ ले गए और ये देख कर के यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं, आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रख कर और बिल्कुल बरहना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुंचे तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सरपट भागा चला जा रहा है। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे कि ए पत्थर मेरे कपड़े वापस करो, मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कूचों में पहुंच गया और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। इस तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आंखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुकद्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हुस्न जमाल में इस कदर नुक्ता कमाल को पहुंचा हुआ है कि आम इंसानों में उसकी मिसाल तकरीबन मुहाल है। चुनाचे बनी इसराइल के हर फर्द की जबान पर यही जुमला था कि खुदा की कसम मूसा बिल्कुल ही बेऐब हैं। जब यह पत्थर पूरी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बरात का ऐलान कर चुका तो खुद ब खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और इस पत्थर को उठाकर अपने झोले में रख लिया। दूसरा मौजज़ा यह है कि मैदान तैया में इस पत्थर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा था तो इसमें से 12 चश्मे जारी हो गए थे, जिसके पानी को 40 साल तक बनी इसराइल मैदान तैया में इस्तेमाल करते रहे। एक शुबे का इजाला। मौजज़ात के मुनकिरीन जो हर चीज को अपनी नाकिस अकल की ऐनक ही से देखा करते हैं, इस पत्थर से पानी के चश्मों का जारी होना मुहाल करार देकर इस मौजज़े का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारी अकल इसको कबूल नहीं कर सकती कि इतने छोटे से पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। हालांकि ये मुनकिरीन अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बाज पत्थरों में खुदावंदे ताला ने यह तासीर पैदा फरमा दी है कि वो बाल मूंड देते हैं। बाज पत्थरों का यह असर है कि वो सिरके को तेज और तुर्श बना देते हैं। बाज पत्थरों की ये खासियत है कि वो लोहे को दूर से खींच लेते हैं। बाज पत्थरों से मूजी जानवर भाग जाते हैं। बाज पत्थरों से जानवरों का जहर उतर जाता है। बाज पत्थर दिल की धड़कन के लिए तिर्याक हैं। बाज पत्थरों को ना आग जला सकती है ना गर्म कर सकती है। बाज पत्थरों से आग निकल पड़ती है।
بعض پتھروں سے آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے۔ تو جب خداوند قدوس نے پتھروں میں قسم قسم کے اثرات پیدا فرما دیے ہیں تو پھر اس میں کون سی خلاف عقل اور محال بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر بخش دیا اور اس میں یہ خاصیت عطا فرما دی کہ یہ زمین کے اندر سے پانی جذب کر کے چشموں کی شکل میں باہر نکالتا ہے، یا اس پتھر میں ہی تاثیر ہو کہ جو ہوا اس پتھر سے ٹکراتی ہو وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہے۔ یہ خداوند قادر و قدوس کی قدرت سے ہرگز ہرگز نہ کوئی بعید ہے، نہ محال، نہ خلاف عقل۔ لہٰذا اس معجزے پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہے جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان بالغیب عطا فرمائے اور ہماری آخرت کو اچھا بنائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو فاسٹ سنو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔